तो हम लोग भैया पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं। ठीक, स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं, उसमें हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखा दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले अभी हम लोग सीखने चल रहे हैं। हमने दो छोटा छोटा सा वीडियो बना के भी डाला है, उसको आप लोग पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। ठीक, आइए हम लोग पहले कुछ और भी पॉइंट्स को सीख लेते हैं इस चैप्टर्स में, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग आइए सीखते हैं। अगर हम मान लें कि माना दो बिंदु ए और बी हैं। ठीक, दो बिंदु कौन कौन से हैं, ए और बी हैं, और जिनके निर्देशांक हम मान लें, जिनके निर्देशांक क्रमशः क्या हो, x1, y1 और x2, y2 हो, तब क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब जैसे कोई बिंदु ये है, कोई बिंदु ये। ठीक, या हमने कह दिया इसको ए, इसको क्या कह दिया, बी। ठीक, इसका निर्देशांक x1, y1 है। ठीक, और इसका निर्देशांक x2, y2। ठीक, तब इसके बीच की दूरी क्या होगी भैया, बीच की दूरी बराबर क्या होगा, मान लो हम b से डिनोट कर दे रहे हैं, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या होगा, बीच की दूरी का फार्मूला होगा। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अगर देखिए ये तो मान लीजिए बेसिक सा रहा, यहाँ से पहला पॉइंट बना लेते हैं। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही सब में क्राइटेरिया है कि कोई बिंदु है ए और बी और इनके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 है। तो अब जरा देखिए सेकेंड पॉइंट में हम अगर अंतः विभाजन के फार्मूले की बात करें तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या होगा भैया, अंतः विभाजन का सूत्र होता है, आप कैसे इसको याद करेंगे, आप सबसे पहले mx प्लस mx लिख लेंगे। ठीक, mx प्लस mx लिख लेंगे अपान m1 प्लस m2। ठीक, अब उसके बाद इसको कैसे याद रखना है, ये 12, 21 क्या होता है, 12, 21। देखो ये क्या है, 12, 1 और 2 12, ये 2, 1 और 21 हो गया। तो आप mx लिख लेंगे, 12, 21 कर देंगे। ठीक, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक, कामा कर दोगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यही my लिख लेना है अपान m1 प्लस m2 लिख लेना है। ठीक, तो अब क्या करना है यहाँ पर, फिर वही 12, 21। ठीक, तो क्या हो गया, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, तो फार्मूला टोटली क्या बना, ये अंतः विभाजन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, इस तरह से अगर आपको मान लो फार्मूला दिया है, सॉरी कोई भी चीज अंतः विभाजन निकालने को कहा, ये फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। ठीक, अब अगर हम बात करें यही वास्तव विभाजन के लिए, तो ये m1 और m2 क्या है, ये अनुपात है। ठीक, अगर आपको डाउट हो तो लिख सकते हो, अंतः विभाजन जब m1 और m2 अनुपात हो। ठीक, अनुपात होने का मतलब कहेगा कि 2:3, 3:4, 1:2, इसमें क्या करता है वो, उसको अंतः विभाजन रेखा को करता है, तो आप उसको रखेंगे। ठीक, अब यही बात करें अगर हम बाह्यता विभाजन की, तो बाह्यता
विभाजन। तो बाध्यता विभाजन में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस सब कुछ यही आपको लिखना है, प्लस जहां जहां वहां माइनस हो जाएगा, बस सेम आपको यही उतार लेना है। m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ठीक, बस कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, यही आपको जहां प्लस था वहां पर माइनस कर देना है, आपका काम हो जाएगा बाध्यता विभाजन वाले में। ठीक, शायद यहाँ तक आपको कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक, आपको कोई डाउट तो आप बेचक पूछ सकते। ठीक, अब इसको थोड़ा सा नोट करें क्योंकि आपका बोर्ड भरा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद हम लोग आगे कुछ नया फार्मूला लिखते हैं। अब देखिए भैया, हम लोग कुछ और पॉइंट्स को सीखते हैं। वही आपका माना दो बिंदु हैं ए और बी, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 तथा x2 y2 है। तो अगला बिंदु हम निकालते हैं। अगला बिंदु मतलब नया पॉइंट सीखते हैं। ठीक, तो फार्मूला क्या हो सकता है, एक फार्मूला ये, जैसे दो बिंदु हैं, जैसे ए और बी हैं, अगर इनका निर्देशांक मध्य बिंदु कोई के लिए जाए, जैसे मान लो कोई ए है और एक बिंदु बी है। ठीक, और इसके बीच कोई एक बिंदु ले लिया जाए, मान लो सी, इसका अगर आपको निर्देशांक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जब इसका निर्देशांक x1 कामा y1 हो और इसका निर्देशांक x2 कामा y2। ठीक, तब कैसे निकालेंगे हम मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु क्या है, सी, तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। यही क्या होगा भैया, मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। और देखिए अब कुछ नया आपको बताते हैं। मान लीजिए मेन दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। माना कोई त्रिभुज ABC है, ABC है, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 कामा y1 कामा x2 कामा y2 और x3 कामा y3 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। ठीक, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। ठीक, ये फार्मूला होता है भैया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इन ब्रैकेट। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिमाग लगा के लिखना है। पहले हम x1 लिख लेंगे, ब्रैकेट एक ऐसे बना लेंगे। ठीक, फिर प्लस x2 लिख लेंगे, ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे। फिर प्लस x3 लिख लेंगे और ब्रैकेट ऐसे बना लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, y माइनस y लिख लेना है। ठीक, y माइनस y। फिर उसके बाद एक आपको ट्रिक याद रखना है, 23 31 12। क्या याद रखना है, 23 31 12। 23 क्या है, ये 23, इसमें क्या होगा 31, इसमें क्या होगा 12। 23 31 12, यही क्या है इसका याद रखने का ट्रिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इतना होगा। अब जो निर्देशांक आपको दिया रहेगा x1 x2 y1 y2 जो भी रहेगा, आप उसको अपने अकॉर्डिंग से इस सूत्र में रख करके अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लोगे, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे। ठीक, समझ में आई बात, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो थोड़ा सा नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और सीखते हैं। अब देखिए भैया, हम लोग कुछ और चीजें सीखने चल रहे हैं। तो इसमें देखो, अगर हम ये मान लें कि ये x एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई
वाई एक्सिस हो गई, ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। तो इसमें अगर हम मान लो एक रेखा ऐसे खींची, ठीक, एक सरल रेखा हमने ऐसे खींचा और एक सरल रेखा अगर हम ऐसे खींचे, ठीक, और अगर हम ये एक्स एक्सिस से ये वाली सरल रेखा है, इसके बीच बना कोण क्या हो, मान लो हम θ1 कह दें, क्या कहते हैं, θ1 कह दें, और एक्स एक्सिस से दूसरी सरल रेखा के बीच बने कोण को हम θ2 कहते हैं, और इसको हम मान लो थीटा, क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तब यहां से जरा समझिएगा, ये θ1 है, लेकिन ये कितना एंगल कोण है, 90 डिग्री, 90 अंश का कोण है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। जब ये 90 अंश का कोण है तो ये भी क्या होगा, 90 अंश होगा। बात समझ आएगा, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 अंश आएगा। क्यों, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये आपका 90 ऑलरेडी है, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 90, मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, इसके, 90। ये किसके बराबर है, इसके, मतलब थीटा और θ2 का सम करेंगे θ1 के बराबर आएगा, ठीक। तो हम अगर मान लो कोई त्रिभुज कहते हैं ए बी सी, ठीक, तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, थीटा प्लस θ2 इज इक्वल टू θ1, ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको ऐड करेंगे, 90 आएगा, ये 90 है, इसके बराबर आया, और ये क्या है, इसके बराबर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे क्या होगा, हम क्या कर ले रहे हैं, θ2 को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2, टेकिंग ऑन tan ऑन बोथ साइड, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, tan ले लो दोनों तरफ, tan थीटा इज इक्वल टू tan, ठीक, इन ब्रैकेट θ1 माइनस θ2, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan a माइनस b का फार्मूला क्या हो जाएगा, tan θ1 प्लस tan θ2 अपान सॉरी माइनस 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, ठीक। अब एक चीज और जरा आप ध्यान रखिए, जो tan थीटा होता है, ठीक, जो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर होता है यम, क्या होता है, यम। तो जब ये tan, जो tan है, tan θ1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, m1, और जब ये tan θ2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब इन वैल्यू को इसमें रख दो, तो tan थीटा के स्थान में क्या रखोगे, आप m रख सकते हो, या आप जनरली वैसे भी इसको रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको थीटा का मान निकालना है। tan θ1 बराबर क्या होगा, m1 माइनस tan θ2 m2 अपान 1 माइनस tan θ1 m1 इंटू सॉरी हाँ प्लस। अब यहाँ से क्या करोगे, ये फार्मूला ये हो गया tan थीटा निकालने का, अगर आपको क्या हो m1 m2 मतलब उसकी प्रवणताएं दी गई हो तो। अब अगर आप चाहो थीटा निकालना तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक, ये क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, नोट करें, फिर उसका हम लोग कुछ और भी अभी सीखते हैं। अब देखिए भैया थोड़ा सा और हम लोग सीखते हैं। अब जैसे मान लो कोई दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, ठीक, कोई सरल रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है, तब कैसे हम लोग इसकी प्रवणता के बारे में समझेंगे, ठीक। जब कभी भी दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो ये चीज समझ लो, उसमें या तो एक न्यून कोण होगा या एक अधिक कोण होगा, या तो दोनों एक दूसरे को लंबवत भी काट सकती है, ठीक। जैसे एक ऐसे काटी, मान लो एक ऐसे भी काट सकती है। तो जब ये ऐसे काटेगी तो ये कोण मान लिया, अगर हम मान लो थीटा कह रहे हैं, तो ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो कोई भी रेखा होती है उस पर क्या होता है, 180 अंश का कोण होता है। तो ये जो रेखा है इस पर क्या होगी, 180 अंश का कोण होगा, जो भी लाइन है 180 अंश का कोण उस पर होगा। तो ये थीटा हो गया, कि कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा। इसमें अगर समझे, ये जो लाइन है इसकी बात करें, अगर ये अगर मान लिया हम थीटा कह दे रहे हैं, ये भी क्या होगा, 180 माइनस थीटा। हालांकि 90 90 है,
बट हम लोग इसको अगर थीटा करें तो 180 माइनस थीटा होगा। ठीक, अब इसी के रिगार्डिंग अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें तो अगर हम ये कहें कि जो ये लाइन है इस पर जो कोण बन रहा है थीटा, मतलब कि पाई बराबर थीटा और प्लस 180 माइनस थीटा कर सकते हैं। ठीक, समझ में आई बात नहीं? अगर इसको हम करें तो अगर हम लोग इसको करें तो एक चीज आप पहले समझ लीजिए, इस कोण को हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण। ठीक, क्या बोलेंगे? न्यून कोण। और इस वाले को ये अधिक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अधिक कोण। ठीक, अधिक कोण। ठीक, ये समकोण है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक, ये भी क्या है? समकोण है। ठीक, अब जरा समझिए आप, ये 180 माइनस थीटा है, लेकिन अगर इसको मान लो हम कुछ मान ले, अल्फा मान ले, बीटा मान ले, तो क्या होगा? मान लो इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। ठीक, तो क्या होगा? नोट में ये भी जाएगा आपका, तो क्या होगा? ये अल्फा बराबर 180 या कह दो आप पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो क्या होगा? ये पाई माइनस थीटा। तो अगर हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? tan ले लें। ठीक, तो tan अल्फा बराबर tan पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? tan पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करिए? tan पाई माइनस और a माइनस b फार्मूला लगा दीजिए। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई इंटू tan थीटा। ठीक, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? tan 180 अंश का मान, या 180 अंश का मान आप रख भी सकते हो। ठीक, तो उसी तरीके से ये भी होगा जैसे आपने उसको बनाया था, कौन सा? tan थीटा बराबर यम, तो tan थीटा 1 बराबर m1 कहा था, तो tan पाई को हम क्या कह दे रहे हैं? यहाँ m1 कह दे रहे हैं, और tan थीटा बराबर क्या कह दे रहे हैं? m2 कह दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2। ठीक, अपॉन m1 1 प्लस m1 प्लस m2, ये भी हो सकता है। या आप इसे इस तरीके से ना करके 180 माइनस थीटा में पाई माइनस थीटा में चेंज कर दें। इधर देखिए, ये एक और भी सरल तरीका है। इधर देखिए, एक और भी सरल तरीका है। कैसे करेंगे? आप इसको क्या करिए? a माइनस बी ना लगाइए। एक और भी सरल तरीका है, हम क्या कर सकते हैं? tan अल्फा बराबर tan 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस tan थीटा। तो tan अल्फा बराबर माइनस tan थीटा की वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। मतलब tan अल्फा बराबर क्या हो गया? ये माइनस में भी आ गया। मतलब जो अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः tan थीटा बराबर, ये अल्फा है, अल्फा आप लिखो, बीटा लिखो, कुछ भी लिखो, हम एक जनरली मान रहे हैं tan थीटा बराबर प्लस माइनस दोनों, वो वाला प्लस में आया तो ये वाला माइनस में आया है। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 हो सकता है। ठीक, इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक, तो नोट करिए, बस आज के लिए इतना काफी है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे कुछ और भी चीजों को, लगभग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि 3 दिन से लगातार यही हम लोग कॉन्सेप्ट से ही सीखते आए हैं। क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज हमको एकदम बेटर फील लगेगा। ठीक, तो नोट करिए, आज क्लास यहीं पर। जय हिंद।